नीचे छोटों का एहतराम के मौजू पर एक तफसीली मजमून पेश किया जा रहा है। इस मजमून में इखलाकी, तालीमी, समाजी और इस्लामी तनाजुर से छोटों के एहतराम की अहमियत पर रोशनी डाली गई है, ताकि क़ारीन को इस पैगाम की गहराई समझ में आए कि न सिर्फ बड़ों का बल्कि छोटों का भी एहतराम करना एक मुस्बत मुआशरती रवैया ही तारुफ हर मुआशरे की बुनियाद मोहब्बत, एहतराम और हम आहंगी पर कायम होती है। अगरचे अमूमन बड़ों के एहतराम को एक अहम इखलाकी कदर समझा जाता है, मगर छोटों का एहतराम भी इतना ही ज़रूरी और मनवियत से खाली नहीं है। छोटे अफराद यानी बच्चे, नौजवान और उम्र में कम तजर्बाकार अफराद भी इंसानियत के कीमती रुकन हैं, जिन्हें इज्जत, मोहब्बत और रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इस मज़मून में हम छोटों का एहतराम करने की वजूहात, फ़वाइद और उसकी अमली अहमियत पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, ताकि हर फर्द को इस बात का एहसास हो कि छोटों के एहतराम से न सिर्फ उनका हौसला बढ़ता है बल्कि पूरा मुआशरा एक मुस्बत समत की तरफ गामजन होता है। एक इखलाकी बुनियाद और इंसानी अक्दर, एक इंसानी इज्जत और हुकूक। इस्लाम और दीगर बड़े मज़ाहिब ने इंसान की अज़मत और हुकूक पर जोर दिया है। हर फर्द को इसकी उम्र, जिन्स, कौमियत और तजर्बे की बुनियाद पर फ़र्क किए बगैर यकसा हुकूक हासिल है। छोटों का एहतराम इस उसूल का हिस्सा है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि इसकी कदर की जाए और उसके जज्बात का ख्याल रखा जाए। अगर हम छोटों को वो इज्जत देंगे जो उनके हुकूक में शामिल है, तो हम मुआशरती इंसाफ और इंसानी वक़ार को फ़रोग़ देंगे। 2 अखलाकी तरबियत और शख्सी नश्वोनुमा। एहतराम एक ऐसा इखलाकी रिश्ता है जो इंसान की शख्सियत की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करता है। जब बुजुर्ग, असातिज़ा, वालिदैन और रहनुमा छोटों के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आते हैं, तो ये रवैया उनके किरदार में झलकता है। छोटे अफराद जल्द ही ये सीख जाते हैं कि एहतराम 2 तरफ़ा होता है, और वो भी मुस्तक़बिल में दूसरों के साथ इज्जत और मोहब्बत का सलूक अपनाएंगे। इस तरह एक मुतवाज़िन मुआशरा तश्कील पाता है, जहाँ हर फर्द एक दूसरे का ख्याल रखता है और मुश्तरका तरक्की मुमकिन हो पाती है। 2 मुआशरती असरात और समाजी हम अहमियत। एक अतुमद और खुद एतमादी में इजाफा। छोटों का एहतराम उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करता है। जब किसी बच्चे या नौजवान को ये यकीन दिलाया जाए कि इसकी राय को अहमियत दी जाती है और उसकी सलाहियतों को तस्लीम किया जाता है, तो वो खुद को अहम समझता है। इस तरह न सिर्फ उनका खुद एतमादी में इजाफा होता है, बल्कि वो मुआशरती तौर पर भी बेहतर किरदार अदा करने लगते हैं। एक ऐसे मुआशरे में जहां हर फर्द को सुना और समझा जाता है, वहां अमन और इस्तेहकाम कायम रहता है। 2 तालीमी इदारों में एहतराम का माहौल। तालीम का मकसद न सिर्फ मालूमात फराहम करना है, बल्कि इखलाकी अक़दार और समाजी रवैयों को फ़रोग़ देना भी है। स्कूल और कॉलेजेस में उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान एहतराम का रिश्ता इस बात की ज़मानत होता है कि तालीमी माहौल दोस्ताना और मुआविन हो। जब उस्ताद अपने तलबा की राय का एहतराम करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो ये रवैया तलबा के अंदर तख्लीकी सलाहियतें और जदीद सोच को जन्म देता है। इसी तरह एक ऐसा माहौल पैदा होता है जहां तलबा बाहमी ताउन और एहतराम की फ़िज़ा में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते हैं। 2-3 ख़ानदान में छोटों का किरदार। ख़ानदान हर फर्द की पहली दर्स का होता है। अगर घर में छोटों का एहतराम किया जाए, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस रवैया को अपनाते हैं। वालिदैन, दादा दादी और रिश्तेदारों का एक दूसरे के साथ एहतराम का रवैया बच्चों पर गहरा असर डालता है। इससे न सिर्फ बच्चों की शख्सियत में नरमी और शफ़क़त पैदा होती है, बल्कि वो बाद में मुआशरती सतह पर भी दूसरों के साथ मोहब्बत और एहतराम का सलूक अपनाते हैं। ख़ानदान में छोटों का एहतराम उनके अंदर खुद मुख्तारी, ज़िम्मेदारी और इखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देता है। 3 छोटों का एहतराम एक इखलाकी फ़रीज़ा। 3 एक महबत और शफ़क़त की तालीम। बच्चों को इस बात की तालीम दी जाती है कि मोहब्बत, शफ़क़त और हमदर्दी वो ख़ुसूसियात हैं जो इंसान को इंसानियत के करीब लाती हैं। छोटों का एहतराम इन अक़दार का अमली मज़हर है। जब हम छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आते हैं, तो न सिर्फ उनका दिल जीत लिया जाता है, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि वो एक कीमती इंसान है।
ये मोहब्बत उन्हें जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने की हिम्मत देती है और उनकी शख्सियत को मजबूत बनाती है। 2 कायदाना किरदार और रहनुमा अफराद, चाहे वो घर के बुजुर्ग हों या मुआशरती रहनुमा, छोटों को अपनी मुस्बत मिसालों के जरिए सिखाते हैं कि कैसे दूसरों का एहतराम किया जाए। उनकी ज़बान व बयान, रवैया और अमल छोटों के लिए नमूना होता है। एक अच्छा रहनुमा न सिर्फ अपने अमल से सबक देता है बल्कि छोटों की हौसला अफजाई और रहनुमाई करके उनके अंदर कायदाना खुसूसियात पैदा करता है। ऐसे रहनुमा मुस्तकबिल में एक मुस्बत तब्दीली का जरिया बनते हैं जो मुआशरा को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। 3 तनकीद और गलतियों से सबक, एहतराम का एक अहम पहलू ये भी है कि छोटों को उनकी गलतियों से सीखने का मौका दिया जाए। अगर हम हमेशा उनकी हौसला शिकनी या तानाबाजी करेंगे तो वो अपनी गलतियों से सबक नहीं सीख पाएंगे बल्कि खुद एतमादी खो बैठेंगे। सही अंदाज में उनकी रहनुमाई और उनकी गलतियों की निशानदेही करना उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद देता है। इसके लिए ज़रूरी है कि तनकीद मोहब्बत और एहतराम के अंदाज में की जाए ताकि वो मुस्तकबिल में अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करें। 4 इस्लामी नुक्ता नज़र। 1 कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम ने हर उम्र के फ़र्द के हुकूक और एहतराम को बहुत अहमियत दी है। कुरान मजीद में भी इंसानियत की बराबरी और मोहब्बत की तलकीन की गई है। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। इस पैगाम में न सिर्फ बड़ों बल्कि छोटों के एहतराम का भी तज़किरा मौजूद है। इस्लामी तालीमात में बच्चों की देखभाल, उनकी इज्जत और उनके मुस्तकबिल की बहुत कदर की जाती है। वालिदैन और बड़ों को चाहिए कि वो अपने बच्चों और नौजवानों को सही अखलाक और एहतराम के साथ परवान चढ़ाएं ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। 2 संत नबी और बच्चों का एहतराम। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी में बच्चों के साथ इंतहाई मोहब्बत और एहतराम का बर्ताव देखा गया है। उनकी संत हमें ये सबक देती है कि बच्चों की मासूमियत को समझना और उनकी तरबियत में नरमी बरतना एक इखलाकी फ़र्ज़ है। बच्चों को न सिर्फ सिखाया गया कि वो बड़ों का एहतराम करें बल्कि ये भी सिखाया गया कि उनकी बातों को सुनना और उनकी कदर करना भी ज़रूरी है। इस्लामी मुआशरे में छोटों का एहतराम एक ऐसा रिश्ता है जो न सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनी कामयाबी का भी जरिया है। 5 तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों में किरदार। 5 एक असातिज़ा का किरदार। असातिज़ा का किरदार बच्चों की तरबियत में बुनियादी हैसियत रखता है। वो न सिर्फ इल्म की रोशनी फैलाने का जरिया है बल्कि इखलाकी कदरों की भी बुनियाद रखते हैं। जब एक उस्ताद अपने तालिब इल्म के साथ एहतराम से पेश आता है तो वो उनके दिलों में मोहब्बत और खुद एतमादी की शऊर पैदा करता है। असातिज़ा कुछ आइए कि वो बच्चों की कामयाबियों का एतराफ़ करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उनकी गलतियों को मोहब्बत भरी तनकीद के जरिए दुरुस्त करें। इससे बच्चों में एक मुस्बत रवैया पैदा होता है जो उन्हें मुस्तकबिल में कायदाना किरदार अदा करने के काबिल बनाता है। 5 2 हम असल तंजीमें और कम्युनिटी सेंटर्स। समाजी तंजीमें और कम्युनिटी सेंटर्स भी बच्चों और नौजवानों की तरबियत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, सेमिनार्स और मुश्तरका सरगर्मियाँ न सिर्फ तालीमी तरक्की में मददगार साबित होती हैं बल्कि उनके जरिए बच्चों को ये सबक भी मिलता है कि हर फर्द का एहतराम करना मुआशरती हम आहंगी का ज़ामिन है। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को मुख्तलिफ सकाफती और मुआशरती अक़दार से रोशनास कराया जाता है जो उनके अंदर एहतराम और मोहब्बत को फ़रोग़ देता है। 6 छोटों का एहतराम करने के अमली तरीक़े। 6 एक घर और ख़ानदान का माहौल। घर वो पहली दरसगाह है जहाँ बच्चे मोहब्बत, एहतराम और इखलाकी अक़दार सीखते हैं। वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद को चाहिए कि वो बच्चों के साथ नरम लहजे और मोहब्बत भरी ज़बान इस्तेमाल करें। बच्चों की कामयाबियों को सराहें, उनकी गलतियों को नरमी से दुरुस्त करें और हमेशा उन्हें ये एहसास दिलाएं कि उनकी कदर की जाती है। इसके अलावा घर में मिलजुल कर रहने और एक दूसरे का ख्याल रखने की रवायत पैदा करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में हर रिश्ता और हर फर्द की इज्जत करना एक फितरी अमर है। 6
دو اسکول اور کالج میں تعاون تعلیمی اداروں میں ایک دوستانہ اور معاون ماحول پیدا کرنے کے لیے اساتذہ، انتظامیہ اور طلباء سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کے ساتھ بات چیت میں شائستگی اور احترام کا خیال رکھیں۔ طلباء کے درمیان تعاون، مقابلے بازی کی بجائے مشترکہ ترقی اور علم کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اس سے نہ صرف تعلیمی معیار میں بہتری آتی ہے بلکہ ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل پاتا ہے جہاں ہر فرد دوسروں کی مدد اور حمایت کے لیے تیار رہتا ہے۔ تین، معاشرتی رسومات اور تقریبات۔ معاشرتی تقریبات جیسے میدان عیدین اور دیگر ثقافتی اجتماعات میں چھوٹوں کو خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ ایسی تقریبات میں بچوں کو مرکزی حیثیت دی جائے اور ان کی شمولیت کو فروغ دیا جائے۔ یہ ایک مثبت پیغام دیتا ہے کہ ہر فرد، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ورکشاپس اور تربیتی پروگرامز کے ذریعے بھی بچوں کو احترام اور شائستگی کے اصول سکھائے جا سکتے ہیں۔ معاشرتی سطح پر ایسے اقدامات سے نہ صرف